हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास है। खालिद हुसैनी की अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर सुबह दर्द की परछाई लेकर आती है और हर औरत का सपना एक ऐसी लड़ाई है जिससे वो हार नहीं सकती। ये शब्द हमें सीधा काबुल की उस दुनिया में ले जाते हैं। और यही है खालिद हुसैनी की इस मास्टरपीस अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की आत्मा। देखिए, ये वो कहानी है जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। ये दिल की हर धड़कन को, हर आंसू को और उम्मीद की हर एक किरण को छू लेती है। तो इस कहानी के बिल्कुल दिल में कौन है? दो औरतें, मरियम और लैला। दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन किस्मत, देखिए किस्मत का खेल, उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां से उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। एक तरफ है मरियम, एक नाजायज औलाद होने का कलंक लिए शर्म और अकेलेपन में पली बड़ी, और दूसरी तरफ है लैला, एक बिल्कुल मॉडर्न लड़की जिसकी आंखों में तालीम और प्यार के सपने हैं। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, है ना? पर फिर आता है युद्ध और सब कुछ बदल जाता है। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बिखर जाती हैं। और फिर इनकी जिंदगी में एंट्री होती है राशिद की। अब राशिद कोई मामूली विलन नहीं है, नहीं, वो समाज का, वो सोच का चेहरा है जो मर्दों को बेहिसाब ताकत देती है और औरतों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ डर डालती है। तो ये कहानी सिर्फ जुल्म की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है मरियम और लैला के बीच पनपे उस अटूट रिश्ते की, एक ऐसी बहन जैसी दोस्ती जो दुख और क्रूरता की आग में तपकर कुंदन बन जाती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उन थीम्स पर नजर डालते हैं जो इस कहानी को इतना पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी थीम है नारीत्व और उस पर होता जुल्म। यह किताब एक पितृ सत्तात्मक समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को सामने रखती है जहां जबरदस्ती शादी, घरेलू हिंसा, ये सब आम बातें हैं, जहां औरत होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। लेकिन इतने अंधेरे के बीच भी प्यार एक रोशनी की तरह उभरता है। हुसैनी ये बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि प्यार, चाहे वो रोमांटिक हो, माँ का हो या फिर बहनों जैसा, वो कैसे सबसे बुरे, सबसे मुश्किल वक्त में भी जिंदगी की एक वजह बन सकता है। और ये सब कुछ हो रहा है अफगानिस्तान के एक बहुत ही अशांत दौर में। सोवियत हमले से लेकर तालिबान के क्रूर शासन तक का पूरा इतिहास इस कहानी का बैकड्रॉप है। हम देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और सियासी उथल-पुथल आम लोगों की जिंदगियों को पीस कर रख देती हैं। और इन सब के बावजूद, हर दर्द, हर मुश्किल के बावजूद, उम्मीद की एक किरण हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी जज्बा कितना मजबूत होता है कि वो खंडरों पर भी खुद को दोबारा खड़ा कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस जादू की जो खालिद हुसैनी की कलम में है, उनकी लिखाई की जो इस कहानी को इतना खास बना देती है। कहा जाता है कि इसे पढ़ते हुए कई बार सांस रुक जाती है, पैराग्राफ के बाद ठहरना पड़ता है। इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है, नहीं, बल्कि इसलिए कि ये इतना ज्यादा असली लगता है, इतना ज्यादा कि सीधे दिल पर चोट करता है। उनकी भाषा आप देखेंगे बहुत ही सरल है, लेकिन काव्यात्मक है, पोएटिक है। वो सच्चाई और एकदम रॉ इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे खास बात, वो अफगानिस्तान को सिर्फ एक जंग की जमीन की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक घर की तरह दिखाते हैं। एक ऐसा घर जो कल्चर से, प्यार से और हाँ, दर्द से भी भरा हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये किताब क्यों इतनी जरूरी है, क्यों ये आपको बदल सकती है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक बार महसूस कर लिया तो हमेशा के लिए साथ रह जाता है। और हाँ, अगर खालिद हुसैनी की द काइट रनर पढ़ी है और वो पसंद आई थी, तो यकीन मानिए ये किताब तो उससे भी ज्यादा गहरी छाप छोड़ कर जाएगी। तो अगर रेटिंग्स पर एक नजर डालें, कहानी को तो पूरे 10 में से 10 मिलेंगे। दिल तोड़ती है पर साथ में हिम्मत भी देती है। राइटिंग को 9.5, सरल लेकिन इतनी शक्तिशाली कि भूल नहीं पाएंगे। और इमोशनल इंपैक्ट, वो भी 10 में से 10। आंखें जरूर नम होंगी, लेकिन दिल और मजबूत होकर निकलेगा। तो कुल मिलाकर अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो तजुर्बा है जो किसी को भी अंदर तक बदल कर रख दे। और आखिर में बस ये खूबसूरत लाइन कि बमों से बिखरी जमीन पर भी इंसान का दिल प्यार को फिर से बनाना जानता है। ये किताब यही सिखाती है कि असली हिम्मत लड़ने में नहीं, बल्कि सब कुछ टूट जाने के बाद भी प्यार और उम्मीद को जिंदा रखने में है।